केंद्र सरकार ने देश की हैंडमेड ज्वेलरी को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहचान दिलाने के लिए 2019 में डोमेस्टिक काउंसिल फॉर जेम्स ज्वेलरी बनाने की घोषणा की थी। काउंसिल के गठन के लिए बनाई गई एडहॉक कमेटी के सदस्य और इंडिया ज्वेलरी फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश कुमार बुधवार को जयपुर आए। इस मौके पर हमारे संवाददाता बीके शर्मा ने उनसे खास बातचीत की। हमारे साथ है डोमेस्टिक काउंसिल फॉर जेम्स ज्वेलरी की एडहॉक कमेटी के मेंबर राकेश कुमार, इनसे बात करते हैं। राकेश जी, सबसे पहले ये बताइए कि ये कमेटी की तैयारियां क्या है और अब ये काउंसिल कब तक इसका गठन होगा और किस तरह से काम करेगी? देखिए, ये जो डोमेस्टिक काउंसिल फॉर जेम एंड ज्वेलरी है, ये भारत सरकार की कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्ट्री की तरफ से ये काउंसिल बनाई जा रही है। इस काउंसिल बनाने का उद्देश्य ये है कि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर में जितने भी संबंधित मंत्रालय हैं, उन सब मंत्रालय में अलग अलग जो काम के लिए जाना पड़ता था, वो सारी समस्याओं के लिए और उसकी पॉलिसी निर्धारण के लिए एक ही प्लेटफॉर्म बन जाए। तो सरकार ने नीति आयोग की कमेटी जो बनी थी, उसमें ये निर्धारित किया कि कॉमर्स मिनिस्ट्री में जो है ये प्लेटफॉर्म बना दिया जाए। किस तरह ये काउंसिल बनेगी, कौन कौन मेंबर्स होंगे, किस तरह पूरा स्ट्रक्चर होगा? देखिए, इनिशियली 2018 को राज्य मंत्री और मंत्री महोदय सुरेश प्रभु जी और चौधरी जी ने पहली मीटिंग इसकी बुलाई थी 15 मई 2018 को। तो उसमें सबसे पहले 7 जो है इसके सदस्य बनाए गए थे। जो कुछ नाम जो है नीति आयोग ने सजेस्ट किए थे कि ये संस्थाओं के जोड़ के एक डोमेस्टिक काउंसिल बनाई जाए। फिर इसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी करते हुए, क्योंकि सरकार चाहती है कि इस व्यवसाय से संबंधित सभी सेक्शन के लोगों को इसमें प्रतिनिधित्व मिले, तो जो एडहॉक कमेटी बनाई गई उसके मौजूदा 14 सदस्य हैं। इसमें स्टेट्स की भागीदारी कैसे रहेगी? देखिए, इसको ये एक राष्ट्रीय काउंसिल बनेगी और पूरे देश के अंदर ये एसोसिएशन ऑफ एसोसिएशन बनेगी। पूरे देश के अंदर जितने भी इस क्षेत्र से संबंधित, चाहे वो सोने, चांदी, हीरा या वो जेम्स और जहाँ वो आर्टिफिशियल ज्वेलरी क्षेत्र है, उनके जितने भी संगठन हैं, चाहे वो गाँव में है, शहरों में है, तो उन संगठनों को सरकार की कोशिश है कि इस डोमेस्टिक काउंसिल के साथ जोड़ा जाए। उन जुड़ने वाली संस्थाओं को सरकार वोट का अधिकार देगी और उनके वोट से जो डोमेस्टिक काउंसिल की मैनेजमेंट कमेटी का चुनाव होगा। तो सरकार ये चुनाव कराएगी। ये बहुत गर्व की बात है कि हमारे क्षेत्र को ये काउंसिल मिली है और निश्चित रूप से हम सरकार का इसके लिए धन्यवाद करते हैं। सर, हॉलमार्क पर कैसे ये काउंसिल काम करेगी, क्योंकि उसको लेकर कई सारे विवाद भी है, कंट्रोवर्सीज भी हैं? देखिए, हॉलमार्किंग 1 जून को सरकार मैंडेटरी करना जा रही है। तो मेरे ख्याल में जो काउंसिल की मैनेजमेंट कमेटी बनेगी उसको अभी कोई वक्त लग सकता है। तो निश्चित रूप से हॉलमार्किंग पर हम सरकार को अपनी आवाज़ उससे पहले देना चाहते हैं कि इसमें सबसे पहले तो मैं सरकार से ये अनुरोध करना चाहता हूँ कि अभी जो हॉलमार्किंग मैंडेटरी 1 जून का है, इसका 1 साल का समय और बढ़ा दिया जाए, क्योंकि इसमें कोविड की वजह से और कोविड की वजह से आई मंदी की वजह से जो हमारे रिटेलर्स से देश भर में उनको अपना स्टॉक क्लियरेंस करना था। जो प्रतिबंधित कैटेगरीज है, उनका स्टॉक जो है वो बेच नहीं पाए हैं, वो खड़ा हुआ है। और इतनी ज़्यादा मंदी में अगर उनको स्टॉक तोड़ना पड़ा तो वो उनका बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। तो निश्चित रूप से पूरी दुनिया की ये समस्या है और मंदी पूरी दुनिया में है। तो हमारी इस प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मैंडेटरी हॉलमार्किंग का कम से कम 1 साल समय और बढ़ा। तो ये राकेश जी हैं और यहाँ इन्होंने जयपुर में बहुत सारे ज्वेलर्स से और ट्रेड से इस यहाँ पर बातचीत की है और अपनी काउंसिल को लेकर कि काउंसिल का गठन होगा और किस तरह से काम करेगी और यहाँ पर प्रदेश की उसमें भागीदारी रहेगी। कैमरामैन यश माथुर के साथ बीके शर्मा, A1 टीवी, जयपुर।